Okay, good morning everyone. Today we are going to start with buffer solution. अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो बफर सॉल्यूशन है. एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें क्या है छोटा सा अमाउंट ऑफ क्या करें एसिड डालें या बेस डालें, वो रेजिस्ट करता है pH को. जितना उसका pH है वो उतना ही बैलेंस करने की कोशिश करता है. ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन. विच मेंटेन्स द pH. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विच मेंटेन्स द सी बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और एंड वाटर ऑल्सो. अगर आप उसमें एसिड डालो या बेस डालो या फिर वाटर डालो, डाइल्यूशन भी करो, तो भी वो अपना pH मेंटेन करने की कोशिश करता है. ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन. ओके, नाउ कितने टाइप के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा आता है बेसिक बफर. एसिडिक बफर किससे बनता है, तो एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड और प्लस सॉल्ट. इसमें सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का. सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन है वीक एसिड, एसिडिक बफर में वीक एसिड प्लस सॉल्ट, बेसिक बफर में एंड सॉल्ट. ओके, वीक बेस और सॉल्ट. अब सॉल्ट की कंडीशन क्या है, तो सॉल्ट की कंडीशन है वीक एसिड के साथ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा. बेसिक बफर में वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा. बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अपन आगे जाके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कौन से वाले क्या होते हैं वगैरह वो सब. एसिडिक बफर, तो अभी अपन जो डिटेल में देखेंगे वो सिर्फ टॉपिक एसिडिक बफर में, और बाद में अपन जाके बेसिक बफर के बारे में बात करेंगे. तो एसिडिक बफर क्या है, तो एसिडिक बफर इज़ द वीक एसिड एंड प्लस सॉल्ट. अब सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वीक एसिड कौन से हैं, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है. उनका वही एसिड का, यही एसिड का कॉम्बिनेशन किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वैसा सॉल्ट होना चाहिए. तो सोडियम एसीटेट हो गया अपना, सोडियम साइनाइड हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, वी हैव पोटेशियम कार्बोनेट. सेम वी आर गोइंग टू हैव बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, या पोटेशियम बेंजोएट हो गया. फिर यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड हो गया. यहाँ पे वी हैव द हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे पोटेशियम सल्फाइड. ये उसका स्ट्रॉन्ग के साथ होना चाहिए. अब स्ट्रॉन्ग कैसे समझ में आता है, तो मैंने उसका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बताया है. स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, जो भी कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन किसका होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का. स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कोई भी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स रहेंगे जिसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ. इसका एग्जांपल क्या है, तो NaOH हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ऐसे हाइड्रोक्साइड्स वाले कंपाउंड्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, और ये सब जो होता है बफर सॉल्यूशन, वो मेजरली किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड्स है कॉमन आयन. किन के ऊपर बफर सॉल्यूशन मेन डिपेंड है, वो कॉमन आयन है. कॉमन आयन शुड बी देयर इन बफर सॉल्यूशन. मतलब बफर सॉल्यूशन में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना ही चाहिए. ये हो गया डायरेक्ट मेथड. ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड. आप डायरेक्ट मेथड से एसिडिक बफर को पहचान सकते हो. कैसे, उसमें एक वीक एसिड होगा और क्या होगा, सॉल्ट होगा. सॉल्ट कौन सा होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का. याद रखना है इसी का सॉल्ट होना चाहिए जो वीक एसिड है. जो वीक एसिड है उसी का सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड का ही सॉल्ट होना चाहिए एसिडिक बफर में. ओके, नाउ एक इनडायरेक्ट मेथड है, ये है इनडायरेक्ट मेथड या टाइप 2 मेथड. टाइप 2 मेथड में क्या दिया है, समझो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. इन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है और एक वीक एसिड दे दिया है, और पूछा है कि वेदर इट इज़ एन बफर सॉल्यूशन और नॉट. ऐसा उन लोग ने पूछा. तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और क्या है, वीक एसिड. तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अपन ट्राई करके देखते हैं. तो अपन ने क्या किया, अपन ने एसिटिक एसिड लिया और NaOH को लिया. एसिटिक एसिड और NaOH को लिया तो अपने पास सॉल्ट तो बन गया. सॉल्ट क्या बन गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. अपनी रिक्वायरमेंट में क्या था, सॉल्ट होना कंपलसरी था. एक मिनट, अपनी रिक्वायरमेंट में क्या था, बफर सॉल्यूशंस के लिए वीक एसिड होना जरूरी है. एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, पहला कंडीशन. और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए.
ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। तो अपने पास वीक एसिड तो ऑलरेडी उन लोग ने दिया हुआ है, तो अपने पास एसिटिक एसिड वीक एसिड मिल गया अपन को, लेकिन सॉल्ट नहीं मिला। तो सॉल्ट अपन ने यहाँ से बना लिया, दोनों को रिएक्शन करके सॉल्ट भी मिल गया। अब सॉल्यूशन में मुझे दोनों भी चीज़ चाहिए, सॉल्यूशन में मुझे दोनों भी चीज़ चाहिए। तो बताओ फिर क्या कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये अपन को नहीं चाहिए, NOH नहीं चाहिए इस केस में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, अपन कम कर देंगे, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल इसका अपन ने लिया 1 मोलार, ठीक है, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो इसका अपन कितना लेंगे, कम से कम इससे ज़्यादा, तो वी हैव एटलीस्ट हैव 2 मोलार। कितना होना चाहिए, ये 2 मोलार होना चाहिए। तो इससे अपन को पता चलेगा कि NOH पूरा का पूरा जो रिएक्ट हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा 1 मोलार। ये 1 मोलार रहेगा, इसका 1 मोलार रहेगा, अपन को दोनों भी चीज़ मिल जाएगी, सॉल्ट भी मिल जाएगा और एसिड भी मिल जाएगा, और NOH अपन को पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये अपना हुआ फर्स्ट वाला प्रिपरेशन, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग एन दिस वन। अपन इनडायरेक्टली मेथड बता सकते हैं कि सॉल्ट कौन सा वाला बना है। ओके, इससे अपन को पता चलेगा कि ये बेसिक बफर है या एसिडिक बफर है। ओके, तो वीक एसिड भी बचना चाहिए और सॉल्ट भी बचना चाहिए। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि NOH शुड बी ए लिमिटिंग एजेंट। NOH क्या होना चाहिए, एक लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए जिसका अमाउंट बहुत ही कम हो, या NOH शुड बी ए वेरी लेस, वो बहुत ही लेस होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो दैट द सोडियम एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड बचना चाहिए, इतना लेस होना चाहिए कि दोनों चीज़ बचना चाहिए, क्योंकि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना ही चाहिए, तभी अपन क्या बोलेंगे, ये एसिडिक बफर है, नहीं तो एसिडिक बफर नहीं है। यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बताया, क्या बताया है, NOH अपन ने क्या लिया है, NOH लिया है। NOH कितना लिया है, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है। फिर अपन ने एसिटिक एसिड कितना लिया है, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड लिया हुआ है, और अपने पास क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन गया है। तो क्या हुआ, इसमें से एसिटिक एसिड कितना खर्च हो गया, एसिटिक एसिड खर्च हो गया 0.1, वो किसके साथ रिएक्ट किया, NOH के साथ रिएक्ट किया, और अपने सॉल्ट कितना बन गया, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट बन गया। तो अपने पास इन द सॉल्यूशन क्या बचा, तो इन द सॉल्यूशन मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, इन द सॉल्यूशन मेरे पास वीक एसिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, वीक एसिड और क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। तो वीक एसिड है मेरे पास, हाँ है, 0.4 मोलर का है। सॉल्ट है मेरे पास, हाँ है, 0.1 मोलर का सॉल्ट है। तो फिर मेरा ये रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर, ये अपना हो गया एसिडिक बफर। ओके, ये अपना एसिडिक बफर प्रूफ हो गया। ओके, सेम एक और कंडीशन है, एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला हो गया अपना। अब अपन एक और देखते हैं, समझो मेरे को सॉल्ट मिला है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। किसका सॉल्ट मिला है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, मतलब NaCN। और क्या मिला है मेरे को, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ है H2SO4। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्ट तो मिला है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब मेरे को सॉल्ट मिल गया, सॉल्ट दे दिया उन्होंने क्या दे दिया, सॉल्ट दे दिया। अब मेरे पास एसिड नहीं है, और उसके जगह पे लोगों ने क्या किया, इसके एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया है। क्या दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, H+ आयंस दे देगा, और अपन को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू हैव HCN। तो क्या बन जाएगा अपने पास, HCN। तो अपन को वीक एसिड मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, वीक एसिड, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सॉल्ट ज़्यादा वाला है, तो सोडियम साइनाइड अपन को मिल गया। मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तभी ये क्या होगा, एसिडिक बफर, नहीं तो एसिडिक बफर नहीं होगा। ओके, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अपन ने एक लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड लिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग एसिड कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपन को मिल गया, नाइट्रिक एसिड। और अपन को क्या मिला है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिल गया। अभी अपन ने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट ऑफ वीक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितना लिया है, 0.2 मोलर लिया हुआ है। नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देखो मैंने कम लिया है, क्योंकि ये मेरे को बहुत कम चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एसिटिक एसिड। क्या मिल गया मेरे को, एसिटिक एसिड। तो देखो वीक एसिड मिल गया, हाँ मिल गया। सॉल्ट है ऑलरेडी, हाँ सॉल्ट है, तो सॉल्ट है मेरे पास, तो सॉल्ट इज़ देयर, ठीक है, सॉल्ट इज़ देयर। तो सॉल्ट होने की वजह से क्या हो गया, ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन बच गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एसिडिक बफर बन गया।
सेम थिंग वी आर गोइंग टू हैव इन द फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो मुझे क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया. तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, नेचुरली इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए. तो वी कैन हैव दिस पार्ट इन वीक एसिड एंड सॉल्ट. तो वीक एसिड एंड सॉल्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा और वीक एसिड के साथ रहेगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन एसिडिक बफर. ओके, अभी लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन. तो इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन 2010 का आपका क्वेश्चन है. तो आप कैसे बताओगे कौन सा वाला बफर सॉल्यूशन है, कौन सा वाला बफर सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ. लेट्स सी यू कैन डू इट और नॉट. ओके ओके, या तो फिर पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बफर है या सॉल्यूशन है या नहीं है, और विच आर मतलब कौन सा है और मतलब एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है वो भी देखना है. तो ज़्यादा करके अपन कंक्लूजन में तो ये आ रहे हैं, सब में एसिटेट आयन दिख रहा है, तो नेचुरली ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है, एसिडिक बफर का. तो अपन एक एक करके सब देख लेते हैं. लेट्स सी. तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने कौन सा लिया है, तो डी वाला लिया. डी वाला क्यों लिया है, क्योंकि डी वाला मेरे को क्लियरली दिख रहा है. देखो ये वीक एसिड है, ठीक है. दिस वन इज डी इज वीक एसिड, ये वीक एसिड क्लियरली दिख रहा है. और ये सॉल्ट ऑफ क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो अपना डेफिनेशन के हिसाब से दिस वन इज देयर, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये वाला है. व्हाट अबाउट सेकंड वन, तो सेकंड वन मतलब अपन ए के पास जाते हैं. ए में क्या दिया हुआ है, ए में अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, ठीक है. और क्या दिया हुआ, इसमें एक वीक एसिड भी दिया हुआ है, लेकिन बेस ही नहीं है, देयर इज़ नो बेस, बेस है ही नहीं, तो इसका चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. तो ए का पार्टिकल बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, तो ए यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस, तो ए का चांसेस नहीं है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द बी पार्ट. बी में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, ओके, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे तो वीक एसिड ही नहीं है, यहाँ पे वीक एसिड वाला कंसेप्ट ही नहीं है. मतलब वीक एसिड आप बनाओगे कैसे, यहाँ से H+ आयंस निकलेगा ही नहीं, यहाँ से H+ आयंस निकलेगा ही नहीं. अगर H+ आयंस निकलेगा नहीं तो एसिडिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो देयर नो चांस, यहाँ पे भी कोई चांस नहीं है. तो इसका मतलब ये भी अपना हो गया कैंसिल. तो बी वाला भी क्या हो गया, कैंसिल. अब बचा लास्ट थर्ड वन. थर्ड वन में क्या है, तो वी हैव द सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस. तो यहाँ पे अपन को क्या हो रहा है, ये H+ आयंस दे रहा है, ये H+ आयंस दे रहा है, तो अपन को क्या मिल गया, अपन को मिल गया वीक एसिड. तो यहाँ पे वीक एसिड बन गया, और यहाँ पे क्या है, वी आर गोइंग टू वीक एसिड, यहाँ पे वीक एसिड बन गया है, और यहाँ पे अपन को सॉल्ट बन गया है. क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया. तो अपना यही कॉम्बिनेशन है. मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. तो मेन कंसेप्ट क्या है, कैसे भी करके कुछ भी रिएक्शन करके जो भी आपको चीज़ें दी हैं उसमें आपको वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बनाने आना चाहिए. ओके, इन केस ऑफ एसिडिक बफर. ओके, अब कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन. अब पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ 10 अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. तो ये इसका फॉर्मूला है फॉर एन एसिडिक बफर. ओके, या नीचे एसिड है तो नेचुरली एसिडिक बफर होगा. अभी अपन इसको देखते हैं कि हाउ दिस प्रूफ हैज़ बिन डन. तो ये प्रूफ कैसे हुआ, तो अपन ने क्या किया है, एक वीक एसिड लिया हुआ है, ओके, और एक सॉल्ट लिया हुआ है. तो वी हैव सॉल्ट इन. सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. तो याद रखना ये जो सॉल्ट है, ये वाला जो सॉल्ट है वो इसी का होना चाहिए, इसी का होना चाहिए. मतलब यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इसी का होना चाहिए, इसी का होना चाहिए. तो केमिस्ट्री में इसके लिए एक नाम है, इसी का, इसी का, इसी का. तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वही चीज़ का जो नाम है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट. क्या नाम है वो, कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट सॉल्ट होना चाहिए या कॉन्जुगेट होना चाहिए. तो इसको और थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं फॉर्मूले को. तो यहाँ पे आपको सॉल्ट की जगह किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, कॉन्जुगेट का. किसका लिखना है, कॉन्जुगेट. ठीक है, जितने भी कॉन्जुगेट वाले टर्म्स रहेंगे वो ही अपन इसमें लिख सकते हैं. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय हेंडरसन, वो अपन देखेंगे आगे. अभी फ़िलहाल ये इतना देख लीजिए, फिर अभी अपन आगे देखते हैं. ओके, ठीक है. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, एक वीक एसिड ले लिया, ओके डन, और एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ओके हो गया. सबसे पहले क्या करना है अपन को, वीक एसिड का क्या करना है, तो वीक एसिड का अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दिया. तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटेट आयन मिल गया और H+ आयन्स मिल गया. ओके, वेरी गुड. अब यहाँ पे अपन ने क्या दिया है, यहाँ पे अपन ने लिया है वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो 100% डिसोसिएशन होगा.
सॉरी, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो वहाँ पे 100% आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अब 100% डिसोसिएशन होगा मतलब क्या, तो एसिटेट आयन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Na+ बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे एरो पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने वन साइड एरो का बताया, मतलब 100% डिसोसिएशन है। यहाँ पे लिखा भी है डिसोसिएट 100% हो रहा है। अब डिसोसिएट 100% हो रहा है तो अपन फर्स्ट वाले का अगर अपन रिएक्शन इसका अगर अपन ये लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1 का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के वैल्यू, तो के वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, तो के वैल्यू जो अपन लिख सकते हैं वो अपन देखते हैं। ओके, तो के वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अपन दोनों कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में आएगा, जिसमें एरो दोनों साइड इक्वल हो, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, तभी के वैल्यू आएगी, नहीं तो के वैल्यू आएगी नहीं। तो इसलिए फर्स्ट वाले का अपन ने के वैल्यू लिख दिया। तो फर्स्ट वाले का अपन ने के वैल्यू हैज़ बिन रिटन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन ऑफ द रिएक्टेंट, ये अपन ने लिख दिया। अब अपना क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है, तो सबसे पहला है क्या कि क्या हो क्या रहा है। अब इनकी जगह पे अपन लिखें क्या और एक्चुअली में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, उस पर ध्यान देना है। अब सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कि ये एसीटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं कौन सा वाला लिखूं, कौन सा वाला एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखूं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ। ये क्वेश्चन अराइज हुआ ये दोनों के रिएक्शन से, फर्स्ट और सेकंड के। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एसीटेट आयन है, यहाँ पे भी एसीटेट आयन है, दोनों जगह एसीटेट आयन है। तो अब कौन से का कॉन्सेंट्रेशन लिखूँ, अब जो केमिस्ट्री बोल रही है वो बोल रही है दोनों को मिला के कॉन्सेंट्रेशन लिखो। तो अपन ने वैसा लिखा, लेकिन अपन इसको कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, तो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने देखा कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में अपन ने ये देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन अपन को 100% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100%, मतलब समझ लो 100 के 100 पूरे के पूरे मिल रहे हैं, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मुझे 100 मिल रहे हैं। अब अपन को पहले से मालूम है वीक एसिड जो डिसोसिएट होता है, वीक एसिड जो डिसोसिएट होता है, इस केस में एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट हो रहा है वो एसीटेट में, वो कितना होता है, वो होता है 5। अभी 100 का लिया है तो कितना होगा, 5 होगा। अब इसके वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चले जाएगा। अब एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा। रिएक्शन क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा। तो अब क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा एसीटेट आयन जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे H+ आयन्स के साथ। वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, H+ आयन्स के H+ आयन्स के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे इक्विलिब्रियम बरोबर हो जाए। तो अब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो 5% से और कम होने लग जाएगा, 1%, 2%, इतना कम हो जाएगा। अब 100 में 1% मतलब बहुत ही कम हो गया, तो बहुत ही कम हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ वो कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। किसका लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखूँगा वो किसका लिखूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब S लिख दिया, समझो, ठीक है। अब सेकंड उठता है कि यहाँ नीचे क्या लिखूँ, तो नीचे क्या लिखूँ, नीचे जो एसिडिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका आ जाएगा, वो आएगा उसका इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इनिशियल का, क्योंकि 100 में से वो ऑलरेडी 5% जा रहा था, ऊपर से ये और कम हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखेंगे, एसिड का। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे अपन, एसिड का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। आप समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला व्हाट वी आर गोइंग टू पुट, इस फॉर्मूला इज लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे भी करके बताया, क्या बताया है कि के किसके बराबर होगा, ये यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे सॉल्ट ऑफ एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिखेंगे, और H+ आयंस लिखेंगे। तो H+ आयंस का अपन ने क्रॉस अरेंजमेंट किया H+ आयंस, ये फॉर्मूले से H+ आयंस क्या मिलता है, तो H+ आयंस अपन को ये मिलता है। ओके, ये मिल गया। अब अपन इसको लिखते हैं अच्छे से ध्यान से। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, अभी अपन दोनों साइड नेगेटिव लॉग ऑफ
10 अरेंज करते हैं, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 को जब अरेंज करेंगे अपन बोथ द साइड्स, तो अपन को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अपन ने देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे अपन ने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये तो हो जाएगा सॉल्ट, ओके, ये वाला सॉल्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एसिड, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, एसिड, ओके, तो एसिड हो जाएगा। तो अपन अब इसका लिखेंगे, तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच में करेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ के मिलेगा सबसे पहले, ये देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे के मिल गया। उसके बाद क्या मिलेगा, प्लस आएगा, लॉग आएगा, लेकिन नेगेटिव किया है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ टू द बेस 10 एसिड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है, ये क्या है, अपॉन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 10 टू द सॉल्ट। अब इसको अरेंजमेंट करेंगे, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस क्या होता है, पीएच होता है, और नेगेटिव लॉग ऑफ के क्या होता है, पीके होता है, और लॉग 10 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जो प्लस वाली चीज़ है वो ऊपर आती है और जो माइनस वाली चीज़ है वो नीचे आती है। तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ये सबसे पहले किसने दिया था, ये सबसे पहले दिया था हेंडरसन। तो हेंडरसन हासेलब्लैच इक्वेशन, इनका नाम है हेंडरसन हासेलब्लैच इक्वेशन। अब मैंने इसको और थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया जेडब्ल्यू और नीट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये इधर सॉल्ट के जगह कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखना चाहिए, सॉल्ट के जगह जो कॉन्सेंट्रेशन अपन लिखेंगे वो लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस का। किसका लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस का। एक दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो वी कैन हैव दैट पार्ट, बट पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ 10 इन द कॉन्जुगेट बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया, बहुत ही सिंपल है, फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड विद के ए वैल्यू इज 10⁻⁵ एंड 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो लेट्स सी फाइंड आउट, आप करो फाइंड आउट फटाफट पॉज करके, ओके, ठीक है, लेट्स सी, चलो देखते हैं अपन। तो क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.1 एसिटिक एसिड, 0.1 एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, अपन ने फार्मूला लिख दिया पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो सबकी वैल्यूज अपन ने पुट कर ली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है, 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या है, 0.2 मोलर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या है, 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट क्या है, 0.2 मोलर है, के की वैल्यू कितनी दी है, 10⁵, तो 10⁵ से अपन ने पुट कर लिया। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 10⁵ लॉग ऑफ 0.2 अपॉन 0.1, वहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पॉइंट कैंसिल, पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/1। तो लॉग ऑफ 2 क्या होता है, 0. देखो दो चीज़ याद रखनी है आपको, लॉग ऑफ 2 आपको बाय आउट होना चाहिए, लॉग ऑफ 3 आपको बाय आउट होना चाहिए। लॉग ऑफ 2 कितना है, 0.3010, और लॉग ऑफ 3 इज 0.4770, ओके। तो ये पक्का याद ही रहना चाहिए, ओके, नो नीड ऑफ गोइंग टू लॉग बुक ऑफ दैट, बिकॉज लॉग ऑफ 2 ज़्यादा बार पूछा जाता है और लॉग ऑफ 3 के आंसर्स बहुत बार पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव 10⁵ आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। उसके बाद लॉग ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0.303, तो आपका आंसर आया 5.3010। तो इज़ अ वेरी परफेक्टली आंसर, ओके, दिस इज़ वेरी गुड, ओके। नाउ वी कैन हैव वन मोर, ओके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, तो बताओ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.25 मोल्स ऑफ HCl वेयर के वैल्यू इज 10⁻⁵ एंड 0.10 मोल ऑफ सोडियम साइनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर दिया हुआ है, और इसके वैल्यूज़ दिए हुए हैं 5.3, 4.6, 4.7 एंड 3.8। तो चलो कैलकुलेट करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसा कर सकते हैं, ओके। पॉज करके कर लो फटाक से, चलो लेट्स सी देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू हैव दिस वन,
Once again we are going to write the formula pH is equal to pK plus log of 10 concentration of salt upon concentration of acid. यहाँ पे salt कौन सा है, तो we have the salt of NaCl. देखो सॉल्ट पे मैंने जानबूझ के NaCl लिखा हुआ है क्योंकि आके जाने के बाद ऐसे भी सॉल्ट आएंगे जो डाई कंपाउंड्स होंगे या ट्राई कंपाउंड्स होंगे या टेट्रा कंपाउंड्स होंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दैट पार्ट। ओके, तो pH वैल्यू क्या होगी, pH वैल्यू pK प्लस लॉग ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, तो pK वैल्यू क्या हो गई, तो pK वैल्यू अपन ने डायरेक्ट मैंने निकाल दी क्योंकि यहाँ पे 10⁵ दिया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली 5 लिख दिया। फिर लॉग ऑफ 10 क्या होगा, मोल्स अपॉन मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। यहाँ पे कितने मोल्स दिए हुए हैं, 0.25 मोल्स दिए हुए हैं किसके, एसिड के, और किसके दिए हुए हैं, सॉल्ट के कितने दिया, 0.10 मोल्स ऑफ सोडियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, सोडियम साइनेट। ओके, सोडियम साइनेट। तो यहाँ पे सोडियम साइनेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया 0.1, ठीक है, 0.1 अपॉन क्या डाल दिया, अपन ने डाल दिया 0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है, 0.1 0.25। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक ज़ीरो ले लिया तो ये पॉइंट क्या हो गया, कट हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया 10/25, क्या हो गया 10/25, 10/25 किया तो मतलब क्या होगा, तो 2 5 2 ज़ा 10 और क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो क्या आएगा आंसर, 4/4 क्या हो गया, 4/10। ये ऐसा क्यों किया मैंने 4/10 इसलिए किया क्योंकि log ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा नीचे वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तुरंत मेरे को 1 मिल जाएगा। तो मेरे पास मैंने वैसे ही सब्स्टिट्यूट किया 5 और log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 10, तो log ऑफ 10 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आया, तो एक बार मैं बता देता हूँ आंसर क्या, देखो 5 प्लस log ऑफ 4, तो log ऑफ 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2/2, कैसे लिख सकते हैं 2/2 को, और माइनस log ऑफ 10 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अभी 2/2 को कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस क्या करते हैं 2 इंटू टू, log 2 का वैल्यू क्या, 0.3 और क्या हो जाएगा -1 लिया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4.6 यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.6। तो 4.6 कौन सा आंसर है, तो 4.6 ये वाला आंसर है। ओके, तो समझ में आया पूरा अच्छे से, तो दिस कॉल 4.6 वाला आंसर हैज़ बिन राइट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, देखो यहाँ वाला एक और क्वेश्चन है, लेट्स सी, ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, तो क्या है, pH ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड वेयर Ka वैल्यू इज 10⁻⁴ एंड 0.2 मोलर कैल्शियम एसिटेट। देखो ध्यान से देखना, कैल्शियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2। मैं आपको 1 मिनट का टाइम पॉज करो और मैं आपको फिर सॉल्व करो, फिर देन स्टार्ट योर वीडियो। ओके ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, द pH ऑफ द सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब अपन ने जो लॉग की वैल्यू डालना है, लॉग की वैल्यू क्यों डालना है, क्योंकि अपन को ये वैल्यूज पुट करनी है, तो लॉग की वैल्यू डालना, नेगेटिव log ऑफ Ka, log ऑफ दिस थिंग, एवरीथिंग हैज़ बिन रन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, log ऑफ 10 टू द बेस, जो भी Ka की वैल्यू है 10⁻⁴, और यहाँ पे अपन ने वैल्यूज़ डाल दी। अब वैल्यूज़ डालते टाइम अपन को वैल्यू देखो, यहाँ पे अपने पास क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे अपने पास वैल्यू दी हुई है 0.2 मोलर, और मैंने यहाँ पे क्या डाला है कॉन्जुगेट बेस में, यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट बेस में डाला है 0.4। तो ये 0.4 कहाँ से आया, तो अपन चले जाते हैं फिर से, कहाँ, किसके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम के पास। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले मैंने सॉल्ट को लिया, सॉल्ट को मैंने इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखा, वहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2, तो एसिटेट आयन कितना दे रहा है, +2 दे रहा है, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया, 2 × 0.2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4।
तो कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आया 0.4। ये देखो डायबेसिक वाला, डायबेसिक एसिड है, तो वैसे वाले कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, तो यहाँ पे अपने पास आया है 0.4। समझ में आया 0.4 कैसे आया? ओके 0.4 आया, फिर तो बहुत ही ईजी है। 0.4 पॉइंट कैंसिल कर दिया, ये पॉइंट भी कैंसिल, ये पॉइंट भी कैंसिल और ये पॉइंट भी कैंसिल, तो क्या हुआ log ऑफ 4 आया। log ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं 2/2, तो 2/2 से अपन ने लिख दिया, 2/2 से लिख दिया, तो यू आर गोइंग टू गेट 4 प्लस 2 इंटू 0.3010, तो यू आर गोइंग टू गेट 4.602। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एसिडिक बफर वाला टॉपिक फिनिश होता है। ओके चलो बाय, टेक केयर।